ठीक है। चलो भैया सुनो, क्या था प्रॉमिस कि ये क्वेश्चन देखने के बाद ये भी रेडी हो जाएगा। हाँ, लेकिन एकदम बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन के बाद ऐसा, और ना इतना अच्छे से याद रहेगा कि मैं मान रहा हूँ जो लोग भी वीडियो में देख रहे हैं और जो लोग भी डायरेक्ट देख रहे हो, जितने भी लोग इस पर बैठ रहे हो क्लास में, उसका ये क्वेश्चन इतना अच्छा रेडी हो जाएगा कि शायद आपको देख के जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कोशिश ऐसा करेंगे, प्रयास करेंगे आज का वीडियो थोड़ा छोटा बने, आधे घंटे में काम खत्म हो जाए इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन है। हाँ, क्लास बता देते हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कंपनी लॉ, राइट। क्वेश्चन यूनिट 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाणक्य इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी पीडीएफ जारी किया गया है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। पिछले 2 वीडियो में नहीं डाला है, लेकिन इसमें डाल देंगे। और ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ा रहे हैं, इनका ना 100% चांस है कि ये एग्जाम में आएंगे। गैसिंग पेपर है, ऐसे नहीं कि कुछ गड़बड़ है, आएगा और पक्का आएगा। IMP है। और जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तभी बनाने में मज़ा आएगा, क्योंकि और तुम लोग भी किया करो भाई शेयर, जितने लोग भी हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं बैठ रहा ना, समझ पा रहे हो। तो अभी देखते हैं, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तब कोई मतलब है मेहनत करने में ऐसा। चलो, तो आज का क्वेश्चन क्या है देखेंगे भाई, इधर पूरा दादा की अंश की परिभाषा दीजिए, अंश की परिभाषा दीजिए, हम लोग उसका अर्थ भी समझेंगे। और स्टॉक तथा अंश में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन है, स्टॉक तथा अंश में क्या अंतर है। कंपनी द्वारा निर्गमित विभिन्न प्रकार के अंशों का वर्णन कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, पूरा 1001% गारंटी किसी भी प्रकार से मिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर अंशों के प्रकार पूछ दिया तो आपका काम हो रहा है। अंशों के बारे में आशा, देखो अब आप कॉर्पोरेट पढ़ रहे हो या आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो और अंशों से रिलेटेड कोई चीज़ ना है, तो फिर कंपनी का अंश के बिना कोई कल्पना कर सकता है क्या? शेयर के बिना कंपनी का क्या मतलब है? आया समझ? तो ये वो चीज़ है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल किसी ना किसी स्वरूप में आपसे टकराएगा जरूर। हाँ, अब देखो एक अच्छी बात, किसी भी स्वरूप में टकराए, आंसर यही होगा। शॉर्टकट समझ आ रहा है? क्वेश्चन जो भी आए अंश से रिलेटेड, आंसर यही होगा। एक चीज जो मेन एलिमेंट होता है क्वेश्चन का, जो मुख्य पदार्थ होता है, वो ये है कि स्टॉक तथा अंश में क्या अंतर है। स्टॉक तथा अंश में क्या अंतर है, ये वाले पॉइंट पे बस अपन वो करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले कि अंश की परिभाषा, पहले तो अंश का ना तुम लोग मतलब समझना। अंश का क्या मतलब होता है? सपोज कि कोई कंपनी के पास 1 लाख का उसका कैपिटल है। कितने का कैपिटल है? 1 लाख। और वो अपने अंशों को 10 वाले टुकड़ों में काटती है। जैसे तो पनीर के छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं ना, ऐसे टुकड़ों में काटती है। तो हर पनीर के एक टुकड़े की भी कीमत होती है। समझ आया जी? तभी तो पनीर चिल्ली इतना महंगा है। तो इधर देखो, तो कितना पीस बना? 10,000 पीस बना। तो कंपनी अपनी कुल पूंजी को कुल जितने भागों में बांटती है, उसके एक भाग को अंश बोलते हैं। उसके एक भाग को अंश। आराम से सुनना, कंपनी कुल पूंजी को कुल जितने भागों में बांटती है, क्या करती है? बांटती है। उसके एक भाग को अंश बोलते हैं। मतलब अगर इसका एक पीस निकाल लिया जाए तो हमारे कंपनी के एक शेयर अगर 10 वाले हैं तो ये 10 का आया। इसको लिखोगे भी ऐसी, अंश का अर्थ, क्या चीज का अर्थ? अंश का अर्थ। अंश किसे कहते हैं? कंपनी की कुल पूंजी को कुल जितने भागों में बांटा जाता है, उसके एक भाग को अंश कहते हैं। और उस एक अंश की कीमत को अंश पूंजी कहते हैं। आप ऐसा लिखोगे। आया समझ क्या बोल रहा हूँ मैं? कंपनी की कुल पूंजी को कुल जितने भागों में बांटा जाता है, उसके एक भाग को अंश बोलते हैं। इसको अंश बोलते हैं। और उस एक अंश की कीमत को अंश पूंजी कहते हैं। ये क्लियर है? अब देखो, आशय वाशय तो तुम लोग समझ गए। इसको और लंबा लिख सकते हो कि कंपनी की जितनी भी पूंजी होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जाता है, और हर एक टुकड़ा कंपनी का एक अंश कहलाता है। और उस एक अंश को रखने वाला व्यक्ति, धारण करने वाला, ऐसे मैंने धरा ऐसे बोलते ना, तो धरा वाला व्यक्ति अंशधारी कहलाता है। आया समझ में जी? तो ये वह अंश, ठीक है, अंश का अर्थ। अब बात करते हैं अंश की परिभाषा। क्या चीज की परिभाषा? अंश की। अब अंश की परिभाषा न्यायाधीश लिंडले के अनुसार यहाँ नाम लिखा हुआ है। तो ये जो न्यायाधीश है, ये इसकी परिभाषा बोलते हैं अंश पूंजी का अनुपातिक भाग है। कोशिश करना है कि यही याद हो जाए। मैं ऐसे वाले अर्थशास्त्री, इनका नाम लिया हुआ है न्यायाधीश का, जिन्होंने अंश का एकदम बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया, एकदम छोटा सा। कैसा? अंश पूंजी का अनुपातिक भाग है जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी है। आया समझ? एकदम छोटा सा है।
ये वाली परिभाषा अगर आप याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, परिभाषा नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अली वही लिखा हुआ परिभाषा आपको जो रहेगा सेम रखना है, कुछ नहीं हो सकता उसका। आप बोलो, मैं बोल बोल के सुना दूँ। क्या होता है? अंश पूंजी का अनुपातिक भाग है, इसको समझ भी सकते हैं। ये पूरी पूंजी है, इसका एक अनुपातिक हिस्सा है, ये कोई ना कोई रेशियो है ये। तो अंश जो होता है क्या होता है? अंश पूंजी का एक अनुपातिक भाग, एक हिस्सा है जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होगा। मतलब हर व्यक्ति को इसको धारण करने का अधिकार है, अधिकारी होने का नहीं। समझ आया? ऐसा तो ये हो गया क्या आपका उसका परिभाषा। प्रोफेसर का नाम न्यायाधीश क्या नाम है? क्लियर है जी? आया कहानी समझ? चलो हो जाएगा परिभाषा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला चलते हैं। फिर पॉइंट है, क्वेश्चन में चाह रहा था कि एकदम ज़्यादा लंबा मत हो जाए ऐसे करके, ठीक है? तो फिर भी प्रयास कर रहे हैं। फिर क्या है देखो भाई, फिर लिखा है अंश का अर्थ हुआ परिभाषा, ये ओके है? फिर अगला क्या है आपके? अंशों की विशेषता। अंशों की विशेषता, तो विशेषताओं में अपन ऐसे करते हैं कि देखो सबसे पहले जो हम लोग आशय से सीखे वो चीज लो। कंपनी की कुल पूंजी का एक भाग है, एक भाग। अंश जो रखा होता है वो अंशधारी कहलाता है। पहला क्या? कंपनी की कुल पूंजी का एक भाग है, पॉइंट बन गया। पूंजी का हिस्सा, पूंजी का हिस्सा। दूसरा ये ले सकते हैं कि इसको रखने वाला व्यक्ति अंशधारी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंशधारी। ठीक है, और ये अंशधारी ही कंपनी के क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। क्या होते हैं कंपनी के? स्वामी। और अंश की विशेषता में देखो, अब इसका हस्तांतरण किया जा सकता है, ट्रांसफर। शेयर आप बेच सकते हो, शेयर क्या कर सकते हो? काफी है 4 पॉइंट। फिर से पहला पॉइंट क्या था कि ये टोटल पूंजी का, कुल पूंजी का एक हिस्सा है, एक अंश है, एक क्या है? हिस्सा है। ठीक है, दूसरा क्या ले लेंगे कि अच्छा हाँ, इन पे अंकित मूल्य होता है, इनकी एक कीमत होती है। इनकी क्या होती है? कीमत होती है। चलो पॉइंट नोट करो तुम लोग, अभी पॉइंट नोट करो विशेषता का, कहीं पे भी लिख के रखो ऐसा कि याद होना चाहिए। इसका फोटो तो खींचो कहीं ना। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो। लिखेगी पहला इधर से। अरे पहले समझो लिख तो लोगे तुम लोग, पहले समझो तो सही। पहली विशेषता क्या है कि जो अंश होते हैं वो कंपनी की कुल पूंजी का एक हिस्सा। पॉइंट क्या बनाएंगे? एक हिस्सा, कुल पूंजी का हिस्सा। ऐसे करो, कुल पूंजी का क्या बना लो? हिस्सा। एक पॉइंट हुआ। ठीक है, दूसरा बना लो, ये चल संपत्तियां होती है। क्या होती है? चल संपत्ति। इधर से उधर हो सकती नहीं हो सकती, शेयर। बिल्कुल, तो क्या होती है? ये चल संपत्ति। ऐसे ही समझ आ गया होगा, चल या अचल संपत्ति समझते हो। तो दूसरा पॉइंट क्या बनाए हम लोग? चल संपत्ति। ठीक है, अब तीसरा, इनका हस्तांतरण किया जा सकता है, मतलब ये ट्रांसफर हो सकते हैं, हस्तांतरण हो सकता है ना जी, ऐसा। और इनमें मूल्य अंकित होता है, अंकित मूल्य। ऐसे लिख लो पॉइंट, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य ऐसा। और क्या ले ले? प्रमाण पत्र लिख लो, प्रमाण पत्र। एक पॉइंट ले लो, क्या ले लो? प्रमाण पत्र पॉइंट ले लो। हो गया, प्रमाण पत्र लिखे। माल, गुड्स, माल लिखो। पॉइंट का नाम ही माल। कितना पॉइंट हुआ? 6 पॉइंट हुआ। और बढ़ाओ, 6 काफी है। और बढ़ाओ, एक आठ बार बताना। चल और ले लो। विनिमय साध्य विलेख,
विनिमय साध्य विलेख, विनिमय साध्य विलेख हुआ। चलो मुद्दे पे आए, विनिमय साध्य विलेख बोले, चलो बोलो पहला क्या बोले? कुल पूंजी का हिस्सा। अब एक बार बताओ, कोई भी पॉइंट अगर आप पढ़ते हो तो आपको उसका आंसर डायरेक्ट पता चलना चाहिए ना। कुल पूंजी का क्या बोले? हिस्सा। तो बताओ अंश कुल पूंजी का हिस्सा होता है? आपको समझ आ जा रहा है? तो क्या लिखोगे? किसी भी कंपनी के अंश उसके कुल पूंजी के ही हिस्से होते हैं, या है ना, समझ पा रहे हैं? या कुल पूंजी को जितने भागों में बांटा जाता है उसके एक भाग को ही क्या बोला जाता है? अंश। अतः हम कह सकते हैं कि कंपनी कुल पूंजी का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे। चल संपत्ति होती है। चल संपत्ति हम जानते हो ना, जैसे कैश होता है आपका करंट एसेट्स, उसी तरीके से ये चल संपत्ति है, इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, ऐसा लिख पाओगे इसमें कि ये कंपनी की चल संपत्ति होती है, ऐसे करें। ठीक है, चलो आगे बोलो। हस्तांतरण ट्रांसफर हो सकता है इसको, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग है। वहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये करंट एसेट्स है, मतलब चल संपत्ति है, और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है, और हस्तांतरण की वजह से हम खरीद भी पाते हैं। ठीक है, जैसे ग्रो ऐप और दूसरे शेयर वगैरह समझे ना, जीरोधा वगैरह वगैरह आपको खरीदना बेचना है तो बिक सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, तभी तो होता है। ठीक, अगला अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, इसमें एक रेट लिखा रहता है कि इतने वाले शेयर है करीब, तो आप क्या लिखोगे? प्रत्येक अंश पर उसका अंकित मूल्य लिखा होगा। आगे प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र, अंशों के नाम पर आपको क्या मिलता है? प्रमाण पत्र मिलता है। ऐसे गोल्ड कॉइन वाइन थोड़ी ना मिलता है, क्या मिलता है? प्रमाण पत्र, मतलब एक शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पर अंशों की संख्या और उसका कीमत लिखा हुआ होगा। और आगे माल, हाँ, जो क्या बोलते हैं इसको, विशेष नियमों के तहत कंपनी जो अंशों को माल मानती है तभी इसका खरीदी बिक्री हो सकता है। माल का खरीदी बिक्री होता है व्यापार में, उसी प्रकार कंपनी इसको क्या मानती है? माल मानती है, तो इसका खरीदी बिक्री हो सकता है। क्लियर है? किसी पॉइंट में लिखकर उसको रिपीट कराओ, फिर आगे चलते हैं। जल्दी बोलो। विनिमय साध्य विलेख, अरे बचा हुआ था क्या? विनिमय साध्य विलेख पहले क्या होता है वो समझो। कोई आप में तो जानता है विनिमय साध्य विलेख क्या होता है? ना विनिमय साध्य विलेख, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम ऐसे करे सुने वगैरह फर्स्ट ईयर में पढ़ के दिला रहे थे, सुने रहते ना, ऐसे पास होगा। इधर देखो सुनो, विनिमय साध्य विलेख क्या होता है? साध्य विलेख मतलब जैसे कि ऐसा वो चीज़ें बताओ जिसको पैसे के बदले भी कोई स्वीकार कर ले। फोन पे मत बोलो। चेक होता है, विनिमय विपत्र सुने हो, वो विनिमय साध्य विलेख होता है। विनिमय साध्य विलेख मतलब पैसे की जगह वो दे दो। बाबू याद करो, आप किसी से उधारी कर दो 5,000 का माल, बदले में उसको विनिमय विपत्र दे दो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुने, अरे बिल्स रिसीवर बिल्स पेबल, तो आप उसको विनिमय विपत्र लिख के दे दो ना कि मैं आज से 3 महीने बाद तेरे को इतना रुपया राशि का भुगतान करूंगा, माँ कसम खा रहा हूँ, मजे करें। तो विनिमय विपत्र एक फॉर्मेट रहता है, उसमें अपन उसको देते हैं। ये क्या होता है? खाली एक आश्वासन होता है, लेकिन बताओ सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? एक बात बताओ ना, तुम लोग 5,000 रुपये का किसी को पैसा देना है, तो पैसा देने के बजाय आप 5,000 का चेक दे दो, मना कर देगा? दे तो रहे भैया, दूसरा स्वरूप में दे रहे हो। आप मेरे को फीस दो, मेरे को बोलो गूगल पे कर दो, तो मैं क्या बोल रही, गूगल पे नहीं करना है, ऐसे करके आ रहा समझ? क्या बोल रहे? नहीं कैश लेंगे, गूगल पे नहीं लेंगे, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। आप जिस भी स्वरूप में भुगतान कर सकते हो, बच्चे तो फीस भी चेक में देते हैं, है ना भाई? ऐसा आया विनिमय साध्य विलेख। तो जो पहले ये क्लियर है विनिमय साध्य विलेख क्या है? विनिमय साध्य विलेख मतलब देखो, इसको ना आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। विनिमय साध्य विलेख ट्रांसफर कर मतलब कि क्या बोलना चाहिए, विनिमय विपत्र पैसे के बदले में इशू हो जाए, ऐसा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विनिमय साध्य विलेख। तो ये बता दूं आपको कि जो शेयर होते हैं वो विनिमय साध्य विलेख नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? विनिमय साध्य विलेख। देखो नहीं याद हो रहा तो क्या करो, सीधा सा चीज पॉइंट वाला बढ़ाए थे अपन, आप केवल क्या लिख देना कि अंश जो होते हैं वो विनिमय साध्य विलेख नहीं होते, याद रहेगा ना? विनिमय साध्य विलेख होते कि नहीं होते? नहीं होते। हो जाएगा? आया? चलो भाई, अब अगला पॉइंट आ जाता है, अंश की विशेषता रेडी है? अब बात करेंगे अंशों के प्रकार। अंशों के प्रकार में मुख्य आप बचपन से अब तक सुनते आए होंगे, एक होता है समतांश। क्या होता है? एक समतांश। एक होता है पूर्वाधिकार। क्या होता है जी? मतलब मुख्य तो 2 ही होते हैं ना, समता और पूर्वा। समता में एक कैटेगरी मिलेगी आपको, ये स्वीट समतांश करके लिखा रहता है, ऐसे करके स्वीट, वो स्वीट नहीं है जी, स्वेट करके लिखा। देखो ये स्वेट इंग्लिश में लिख दिया, स्वीट समता। ठीक है,
बोलोगे ना तो स्वेट स्वेट सुनाई देता है, ठीक है, मिठाई वाला। तो देखो, तो स्वेट समटाइम्स एक टाइप का शेयर होता है, हम लोग उसमें बाद में चलेंगे, पहले अपन ये देखते हैं समता और पूर्वा में अंतर। तो समता अंश किसे कहते हैं और पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं? समता अंश किसे कहते हैं और पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं? तो समता अंश कौन होते हैं? कंपनी के स्वामी होते हैं। कंपनी के क्या होते हैं? स्वामी। अब देखो देखो कुछ कुछ बातें याद रखना। क्या बोलता हूँ मैं हमेशा कि विशेषता से क्या बनाने का काम करो, आशय, उससे आप कभी भूलोगे नहीं। तो चलो मैं आपको समता के बारे में कुछ चीज़ बताता हूँ, आपको अपने आप समता अंश ओके हो जाएगा। पहली बात कि ये कंपनी के स्वामी होते हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी के क्या होते हैं? स्वामी। पहले। दूसरा, इन्हें पूर्वा के बाहर लाभ मिलता है, इन्हें पूर्वा के बाहर लाभ मिलता है और इनके लाभ का हिस्सा निश्चित नहीं होता। 3 बातें आशा बनाना। देखो अंश हम सुने, अब वो अंश कितने प्रकार के होते हैं? 2। उसमें हम पहले पढ़ रहे हैं समता। तो समता अंश में क्या बोलोगे? कंपनी के ऐसे अंश, कैसे अंश, ऐसे अंश जो कंपनी के स्वामी हो, जो कंपनी के स्वामी हो। एक बात। दूसरी बात क्या? जिन्हें पूर्वाधिकार और जिनके लाभ की दर निश्चित नहीं होती है, वो कंपनी के समता अंश। ऐसे अंश क्या कहलाते हैं? फिर से 3 बातें। पहला, कंपनी के ऐसे अंश। भैया जब हम कोई आंसर लिखना चालू करते हैं सबसे पहला दिक्कत क्या है? चालू कहाँ से करते? तो आप क्या लिखोगे? ऐसे अंश। अंश बता चुके हो ना? तो बार बार सवाल, ये सब में सवाल, इतने सारे अंश होते हैं, सब में सवाल। ऐसे अंश, ऐसे अंश, कैसे अंश, ऐसे अंश जो कंपनी के हम क्या बता रहे हैं? समता अंश। ऐसे लिखोगे समता अंशों से आशय कंपनी के ऐसे अंशों से है जिन्हें पूर्वाधिकार अंशों के बाद लाभ प्राप्त होता है, जिनके लाभ की दर निश्चित नहीं होती है तथा जो कंपनी के स्वामी होते हैं। क्या कहलाते हैं? आया? और 150-200 बात बता दूं। कंपनी सभा में उपस्थित होने का अधिकार होता है, मत प्रकट करने का अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार। नारा जी, मत प्रकट करना, ये सब पूरे जो अधिकार होते हैं इन लोगों को होते हैं। किनको? पूर्वाधिकार अंशों को नहीं। आया जी? चलिए फिर से समता अंश हो क्या है कि एक बार बोलना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं पूर्वाधिकार। अपोजिट कर दो। सबसे पहले लाभ मिलने का अधिकार किसको होता है? इसके लाभ की दर क्या होती है? और समता के अच्छा काम करो, समता के पहले छोड़ो, सबसे पहले मिलता है और लाभ की दर निश्चित होती है। ठीक है जी। आप क्या लिखोगे? कंपनी के ऐसे अंश जिन्हें सर्वप्रथम लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है और जिनके लाभ की दर निश्चित होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? ऐसे अंश जिन्हें सर्वप्रथम लाभ प्राप्त करने का अधिकार। एक काम करते हैं, आंसर को और बड़ा करते हैं। कंपनी के ऐसे अंश कहाँ के हैं भैया? सब तो कंपनी के ऐसे अंश जिन्हें सर्वप्रथम लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है और जिनके लाभ की दर निश्चित होती है, क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? क्लियर है भैया? उम्मीद करते हैं समता और पूर्वा आपको समझ आ गया। अभी थोड़ी देर में ना इन दोनों में क्या देख लेंगे अपन? बाद में देखेंगे कि पहले देख लेंगे। पहले हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं। आज का मुख्य टॉपिक क्या है? प्रकार। उसके बाद स्टॉक भी तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। अब थोड़ा देखते तो रहना भी कहाँ तक जाना है। देखो सही, पहले मेन निपटाते हैं, फिर समता और पूर्व अंतर आपको आखिरी में बताएंगे। ठीक है, चलो चालू करें। आ जाओ। फिर क्या था? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? मुख्य क्वेश्चन क्या है हमारा? अंशों के प्रकार। इस पर कंसंट्रेट करो यार। तुम क्या पढ़ रहे हैं? अंशों के प्रकार। चले तो पहले क्या ले लिए? समता अंश ओके है। पूर्वाधिकार अंश भी आप समझ गए। समता अंश के नाम के जैसा दिखने वाला एक और अंश है, या बोल सकते हो समता एक और टाइप का मिलता है, वो होता है स्वेट समता अंश। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा सुनना है। थोड़ा सा क्या, कंपनी के जो सदस्य संचालक होते हैं, सदस्य और संचालक, इन्हीं को निर्गमित होता है। ये सुन रहे हो आराम से? कंपनी के जो सदस्य और संचालक होते हैं इन्हीं को निर्गमित होता है ये। और विशेष स्तर पे, कैसे कि कोई संपत्ति के बदले
समझ पा रहे हैं? अदर देन कैश, सेल्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल द्वारा। तो दे याद रखना। स्वीट समटाइम्स, फिर वही कंपनी के ऐसे अंश, कंपनी के ए भैया पहले तुमको ये समझ नहीं आया, लिखने का छोड़ो, पहले समझो तो सही। पहले बताओ ये किसको जारी होगा? संचालक ऐसे नहीं लग रहा। देखो जैसे किसी के यहाँ खाना वाना बनता है, जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा है, खाना बन रहा है, तो दुनिया जहान के लिए अलग बनता है, फैमिली वाले लोग के लिए अलग बनता है, होता है नहीं? जैसे यार हम लोग नवरात्रि में हम लोग मान लो भंडारा कराते हैं, तो पूरा भंडारा बांटने वाला भंडारा अलग और सदस्य लोगों के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं होता? अरे गणेश भगवान ही माता भी नहीं होता, ऐसे लोग होता है ना। उसी प्रकार ये आंतरिक अंश होते हैं, कैसे टाइप के? अपने ही लोगों को निर्गमित होंगे, हर किसी के लिए नहीं। किसके लिए? किसको निर्गमित होगा? अपने ही लोगों। अब किनको किनको? सदस्य और संचालकों को रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल द्वारा निर्गमित किए जाने वाले अंशों को कंपनी के ऐसे अंश जो कंपनी के सदस्य और संचालकों को रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, वैसे अंश क्या कहलाते हैं? ये भैया रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? प्रैक्टिकल पढ़े हो? सेल्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। कोई फर्नीचर खरीदो बदले में शेयर दे दो, गुपचुप खाओ शेयर दे दो, इतना नहीं होता है। आया समझ? अरे यार बात समझ की नहीं आ रहा? तो उसको बोलते हैं क्या? रोकड़ के अतिरिक्त। अरे भैया ये ऐसा क्यों बोल रहा है? रोकड़ के अतिरिक्त पैसा का अलावा। ये इसलिए ऐसा बोल रहा है कि आप शेयर इशू करते तो आपको क्या मिलता है? पैसा। लेकिन मैं कहूँ शेयर इशू करो बदले में फर्नीचर मिले। आया समझ? इसी को बोलते हैं रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल द्वारा अंशों का निर्गमन। और ये स्वीट समटाइम्स क्लियर है सबको? किसको बेचते हैं ये? सदस्य कैसे दे देते हैं? इसलिए इशू कर देते हैं, जारी कर देते हैं? नहीं सर, रोकड़ के मतलब कोई संपत्ति के बदले में क्या दिया जाएगा? उस स्थिति में ऐसे निर्गमित किए जाने वाले अंशों को क्या बोलते हैं? समझा लोगे? चले आगे। फिर होता है पूर्वाधिकार। भैया समतम क्लियर है सबको? अब बात करेंगे पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। तो सर मुख्य ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। संचयी, असंचयी, भागयुक्त, अभागयुक्त, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, शोधनीय, अशोधनीय। ये 8 हुए। 8 का नाम याद होने चाहिए। एक बढ़िया तरीका, संचयी याद करो, संचयी याद करो, भागयुक्त याद करो, परिवर्तनशील याद करो, असल में संचयी पूर्वाधिकार। कौन से पूर्वाधिकार? अगर संचयी समझा दिया जाए तो असंचयी आप लिख लो। तो संचयी पूर्वाधिकार कंपनी के ऐसे पूर्वाधिकार, कंपनी के ऐसे पूर्वाधिकार जिन्हें अतिरिक्त लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। अतिरिक्त लाभ में हिस्सा या विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है, उसको क्या बोलते हैं? संचयी पूर्वाधिकार। आया जी? नहीं आया? कंपनी के पल मतलब समझो ना भैया। संचयी अतिरिक्त लाभ में हिस्सा, संचय से रिलेटेड एक बात याद रहना चाहिए। क्या? अतिरिक्त लाभ में हिस्सा। कंपनी के ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें अतिरिक्त लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है, वो क्या कहलाते हैं? संचयी पूर्वाधिकार अंश। और वहीं पे कॉमन सेंस, जिन्हें अतिरिक्त लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, क्या कहलाएगा? आया बाबू? फिर वहीं पे होता है भागयुक्त और अभागयुक्त। गत वर्ष का लाभ, गत वर्ष का लाभ, पिछला बचा कुचा लाभ, कुछ ऐसा अतिरिक्त या विशेष प्रकार का लाभ। गत वर्ष का लाभ एक अच्छा वर्ड है। क्या लाभ लेते हैं? गत वर्ष का लाभ। गत वर्ष का लाभ मतलब पिछले बार का कोई अविभाजित जो बांटने से रह गया हो, ऐसा कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकार जिसको रहता है उसको क्या बोलते हैं? भाग। उसको क्या बोलेंगे? और जिनको ये हिस्सा प्राप्त करने का, क्या पाने का अधिकार? गत वर्ष का लाभ। बाबू अंग्रेजी मीडियम प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। इधर सुनो, गत वर्ष का लाभ। तो कंपनी के ऐसे पूर्वाधिकार जिन्हें गत वर्ष के लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है, उन्हें क्या बोलेंगे? भागयुक्त पूर्वाधिकार। फिर से कंपनी के
ऐसे पूर्वाधिकार अंश, कंपनी के ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें गत वर्ष के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है, वो क्या कहलाते हैं? भागयुक्त भैया, अभागयुक्त बता लोगे? जिन्हें गत वर्ष के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। जैसे तुमको मेरे गुपचुप में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, मेरा गुपचुप मतलब गत वर्ष का लाभ आया समझ। तो जिन्हें गत वर्ष के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है वो लोग क्या है? मेरे भागयुक्त। और जिन लोगों को गत वर्ष के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है वो क्या बोलेंगे? हुआ भैया? ये वाला बड़ा इजी है, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। जिन्हें ऐसे पूर्वाधिकार कैसे जिन्हें समता में स्विच परिवर्तित कर सकते हैं। जिन्हें किसमें परिवर्तित? तो ये वो है जिन्हें समता में परिवर्तित कर सकते हैं, और ये वो है जिन्हें समता में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो मेरे समता कॉलोनी, तुम लोग ये बताओ, तुम लोग ये समझ गए? कंपनी के ऐसे पूर्वाधिकार जिन्हें समता में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक वही। यहाँ भी पब्लिक है ना भाई, सर की पब्लिक दूसरी है, दूसरी है। अब यहाँ देखो, अपरिवर्तनशील कॉमन सेंस जिन्हें पूर्वाधिकार सॉरी जिन्हें समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता उसे अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। कदम कहानी यस सर। आया फिर शोधनीय अशोधन। ये भैया रिडम्पशन शोधन सुने होगे? यस सर। शोधन मतलब सरल शब्द में पैसा वापस, पैसा वापस, कर्जा उतारना, कर्जा उतारना, कर्ज लिए हो उस पैसे को उतारना, रिडम्पशन हो गया। ऋण पत्रों का शोधन पड़ेगा। यस सर। उसी क्या बोलते हैं यहाँ पे? पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, मतलब जो पैसा लिया गया है वो पैसा दे देना। आया जी? सुने जी? शोधन का मतलब क्या समझे? पैसा वापस। सरल शब्द में क्या समझो? पैसा मान लो आप खरीद लो, आपको मूंग है, अच्छा होता ना कोई चीज दुकान में जाओ लिखा है बेचा हुआ चीज वापस नहीं होगा, सुने हो? बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ऐसे लिखा रहता होगा। अरे वाह, इधर आ, गरीबों का डोरेमोन, गरीबों की जादू। सही में शोधनीय पैसा वापस, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनकी राशि वापस की जा सकती है उन्हें क्या बोलेंगे? शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। और इन्हें क्या बोलेंगे? अशोधनीय। अशोधनीय कैसे बोलोगे भैया? जिसकी राशि वापस इसको क्या बोलेंगे? आया समाज? चले आगे। चलो भैया, फिर आगे का क्या टॉपिक क्या था? आज का मुख्य मुद्दा क्या क्या हम कर लिए पहले देखो थोड़ा। अंश की परिभाषा, अर्थ हम लोग अपने तरफ से प्रेम दिए है ना भाई, और उसके बाद स्टॉक और अंश में अंतर अभी देखेंगे। फिर आगे कंपनी द्वारा निर्गमित विभिन्न प्रकार के अंशों, विभिन्न अंशों के प्रकार है तो अंशों प्रकार में चर्चा हो गया, मतलब नीचे वाला मुद्दा नहीं पड़ गया। अब बात करते हैं ये स्टॉक और अंश में क्या है। लेकिन एक बात परेशानी क्या है, जो स्टॉक होते हैं इनका अर्थ ये क्या है सर? स्टॉक तुम लोगों को तो स्टॉक जैसे अच्छा लगता हो ना, जो नाभिकीय माल को क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, स्कंद बोलते हैं, ठीक। एक विशेष स्थिति को नाभिकीय माल क्या कहलाता है? स्टॉक, स्कंद कहलाता है। तो पहले यहाँ देखना पड़ेगा स्टॉक का आशय, क्या देखना पड़ेगा? स्टॉक का आशय। अंश से आशय हम जानते हैं, फिर उन दोनों में क्या देखेंगे? चले जी, आओ पहला पॉइंट आ रहा है स्टॉक का अर्थ, आराम से सुनना भी है, ठीक है। अब होता क्या है, इसके लिए एक वर्ड चाहिए, इसको बोलते हैं पूर्ण चुकता अंश। क्या चाहिए? पूर्ण चुकता अंश का ही संबंध स्टॉक से है। अगर मैं कहूँ पोकेमॉन देखे हो? तो उसमें एक शायद चारमेंडर रहता है जिसके पूंछ में आग लगी रहती है, वो विकसित होके बन जाता है चारीजार्ड। क्या बन जाता है? का ढंग से देखेंगे जैसे पिकाचू राइचू बनता है। अरे वाह भैया, सुने जी, वैसे ही अगर समतांश इनका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड जोरदार रहे और ये पूर्ण चुकता हो, क्या हो? पूर्ण चुकता हो, तो वो स्टॉक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं?
वैसे बैठे बैठे नहीं बन जाते हैं। कंपनी की एक सभा बुलाई जाती है, साधारण सभा। उस साधारण सभा में एक रजिस्ट्रार कौन आएगा, वो घोषित करेगा कि ये लोग मेरे वो लोग हैं, एकदम खास है लोग, पूरा शेयर का पूरा पैसा दे दिए। स्टोरी सुनो रहे तब तो ज़्यादा लिख पाओगे। अभी एक मुद्दा भी तुम लोगों को बताऊंगा कि ये इसका परिवर्तन का क्या प्रोसेस रहता है, और फाइन भी लगता है, समझे। परिवर्तन कर लियो, मान लो चुपके से मैं तुम लोग की सभा बुलाया और तुम लोग अंशधारी हो, तुम लोग को स्टॉक बना दिया, स्टॉक में परिवर्तित कर दिया। इधर देखो, तुम थे अब तक अंशधारी, बुलाया, एक रजिस्टर में लिखा हुआ तुम अंशधारी हो, तुम लोग काट दिया, अब लिख दिया तुम लोग स्टॉक होल्डर हो, आया बस। अच्छा चलो मैं कर लिया, कोई रजिस्ट्रार कोई सूचना उतना नहीं दिए, लफड़ा हो जाएगा। हर एक दिन का 1000 रुपये फाइन है, समझ आए जी। और लंबे समय तक नहीं बताए, लंबे समय तक नहीं बताए, और पता चला तो 1.5 लाख का अधिकतम, 1.5 लाख और तब तक का फाइन, दोनों में जो कम हो वो लगेगा। क्या समझे। जैसे 300 दिन तक के नहीं बताए तो 1000 रुपये हिसाब से कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपये हो गए। और फाइन क्या है, 1.5 लाख। 3 लाख 1.5 लाख कम क्या है, फाइन क्या लगेगा, आया मजा। छोड़ो बाद में देखिए, अब इधर देखिए स्टॉक का अर्थ। अब तक कुछ आया स्टॉक का अर्थ, जो कंपनी के पूर्ण चुकता क्या बोलना चाहिए, जो कंपनी के पूर्ण चुकता अंश होते हैं उन्हें स्टॉक में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित। उन्हें क्या कर दिया जाता है, स्टॉक में। आया जी, सुने जी। तो इसके लिए कैसे वाले शेयर चाहिए, जो क्या हो, पूर्ण चुकता, जिन पर पूरी राशि भुगतान कर दी गई, ऐसे वाले पॉइंट चाहिए, ठीक है। जिन पर पूरी राशि क्या कर दी गई हो, उन्हीं को आप क्या बना सकते हो, स्टॉक, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। आया। तो अब स्टॉक के अर्थ में क्या लिया जाए, इसका अर्थ बनाना पड़ेगा हम लोग। तो बनाते हैं आप, क्या चीज़ से बनाते हैं, विशेषता से बनाते हैं। स्टॉक इनका निर्गमन नहीं हो सकता, जैसे शेयर इशू करता ना, वैसे स्टॉक का निर्गमन नहीं कर सकता। सुने जी। अगला, अंतनियम द्वारा अधिकृत। ये अंतनियम द्वारा क्या होते हैं, अधिकृत। अंतनियम द्वारा, हाँ, कंपनी के अंतनियम में बात उल्लेखित होना चाहिए। कंपनी के अंतनियम में बात उल्लेखित होना चाहिए कि आगे चल के हमारी कंपनी के अंशों को हम स्टॉक भी बना सकते हैं, है जी। यस सर। तब पॉसिबल होगा। तो इस पॉइंट का अर्थ ही वही है कि अगर अंतनियम में उल्लेख है कि ये अंश जो है पूर्ण चुकता अंश आगे चल के क्या बन सकते हैं, तभी वो हो सकता है। और अगर अंतनियम में ऐसा उल्लेख नहीं है, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतनियम बताऊंगा ना जी। इंटरनल मामलों क्या बोलते हैं, पार्षद अंतनियम बोलते हैं। यहाँ अंतनियम की बात चल रही है। पार्षद सीमा नियम क्या बोलते हैं, कंपनी के एक्सटर्नल मामले, जो बाह्य शक्तियाँ होती हैं, दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पार्षद सीमा नियम बोलते हैं। तो समझ आ रहा ना, ये सीमा उमा हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। इधर अंतनियम में क्या जिक्र होना चाहिए, एक बार बताओ, एक कंडीशन में दे रहा हूँ। अंतनियम में नहीं लिखा है, अंतनियम में नहीं लिखा है कि हमारे पूर्ण चुकतांश कभी स्टॉक बन सकते हैं, तो क्या बन सकते हैं, नहीं। मतलब समझ आ गए। ये भैया थोड़ा कंपनी उम्पनी से बन के सोचो ना यार, सरल लगेगा ये, ठीक। चलो ध्यान से सुनो क्या था। तुम लोग 2 मिनट के लिए ये भी वो किया करो, सोचा करो कि जब ये सब तुम लोग को स्वयं पढ़ना पड़े तो कैसे लगेगा। अरे वो क्या होगा, कभी कभी हम लोग नीचे खड़े थे, ऊपर से एक चीज उड़ के चल लेता है, उसको हम ढूंढते हैं, दिखा गया और एक छोटा जा रहा है, लाइट जल रहा है, देखें वही हो जाएगा। पढ़ के अच्छा लगता है, में कुछ नहीं है ना। अब समझ में आ रहा है यार, ये याद भी नहीं रहेगा, जाएगा भी नहीं साथ। इधर पल्ले पड़ रहा है कुछ। यस सर। चलो आओ भैया, देखो वसूली खाता चल रहे थे, है ना। और टाइम है पर्याप्त, अरे आधे घंटा हुआ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज जल्दी खत्म कर दूँ आंसर। लेकिन मकसद ये रहता है भले वीडियो बड़ा बन जाए, समझ आना चाहिए। वो तो क्या, मैं आता एक सरकारी टीचर जैसे ऐसे तो पढ़ लेते, हो गया, चल गया, समझ आ रहा ना भाई। सरकारी विभाग वाले लोग बुरा नहीं माने। इधर देखो भैया, तो बताने नहीं रहे किसी को भाई, हम जो सरकारी स्कूल में देखते हैं वो बता रहे हैं, पर हम सकते हैं क्योंकि हम कभी नहीं पढ़े, ऐसा तो नहीं है, है ना। ठीक है, आना है। इधर देखो क्या था, स्टॉक का निर्गमन अंतनियमों द्वारा अधिकृत। अब मैं बताऊँ थोड़ा सा, इतने दूर में तो मेरा वही बना जाना, तुम लोग भी सीखो थोड़ा बना। पूर्ण चुकता अंश ही
क्या बनते हैं? बोलो मूल्य समान, हाँ इनकी कीमत एक जैसी नहीं होती, मूल्य समानता नहीं या असामान्य मूल्य होता है। क्लियर है? और आगे चलते हैं कि क्रम आवश्यक नहीं, इसमें जैसे शेयर में क्रम होता है ना, वैसे इसमें क्रम आवश्यक नहीं। ये पॉइंट हुआ, कितने पॉइंट हुए? 5। देखो क्योंकि डी क्या बोलना चाहिए, आंसर के अंदर का आंसर है, तो ज्यादा पॉइंट याद रखना जरूरी नहीं है। तो समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हम कितने अंदर चल रहे हैं देखो ना, पढ़ना स्टॉक और इसमें अंदर बताना है, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टॉक की विशेषता, तो 5 इनफ है। चलो 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 आओ, पहला निर्गमन, ऐसा नहीं दिख रहा है ये, समझ आ गया ना? अंतर्नियम द्वारा अधिकृत, ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर अंतर्नियम में ऐसा भी उल्लेख है कि हम आगे चल के हमारे पूर्ण चुकता अंशों को स्टॉक बना सकते हैं, बदल सकते हैं, तो बदल सकते हैं, और अगर उल्लेख नहीं है तो नहीं बदल सकते। समझ आया जी? अगला होता है पूर्ण चुकता अंश। स्टॉक में परिवर्तित करने के लिए अंशों का पूर्ण चुकता होना जरूरी है, और केवल पूर्ण चुकता अंशों को ही क्या होता है? आया। और मूल्य समान ना होना, इसका कुछ कर नहीं सकता, इसमें यही लिखना क्या कि स्टॉक के मूल्य सामान्य नहीं होते या असामान्य होता है। क्रम आवश्यक नहीं है, स्टॉक में क्रम आवश्यक नहीं होता है। हो जाएगा? अरे हुआ कि नहीं हुआ? चल, तो ये विशेषता। चलो आशा बोलो जल्दी, आशा बोलो जल्दी। अरे 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 वाह, अरे चालू कर दे। कंपनी के ऐसे अंश नहीं, ऐसे पूर्ण चुकता अंश, या फिर ऐसे ऐसा तो नहीं डाल सकते, क्योंकि हम देखो स्टॉक के बारे में बता रहे हो। देखो देखो एक बात समझो क्या बोलो, अगर हमको अंश के बारे में ही बताना रहा तो लोग ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसे अंश। आया समझ? ये वाला कब काम आता है? जब आपको पता है कि आप अंश बता चुके हो। जैसे मैं अगर स्टॉक बता चुका और स्टॉक के और कोई प्रकार के बारे में बताऊँ, तब बोलूँगा कि ऐसे स्टॉक। क्लियर है? जब किसी के बारे में नया नया बता रहे होते हैं ना, तो आप उसी का यूज नहीं कर सकते ना सर। जैसे मैं आपको संपत्ति क्या है करके बता दिया, और अगर मैं आपको ये बताऊँ स्थायी संपत्ति और चल संपत्ति, तब मैं बोल सकता हूँ ऐसी संपत्ति, ऐसी संपत्ति। समझ आया? अरे आ रहा है कि आ रहा क्या? अब स्टॉक एक नया चीज है, तो आपको इसके बारे, हाँ इससे रिलेटेड एक बनाना पड़ेगा। क्या? कंपनी, कोई भी कंपनी अपनी साधारण सभा में, कोई कंपनी अपनी साधारण सभा में बनाते हैं यार, उसको थोड़ा प्रोसेस नहीं बताएंगे। कोई कंपनी जब अपने पूर्ण चुकता अंतर नियम के नियमों के आधार पर, हाँ पूर्ण चुकता मानकर स्टॉक में परिवर्तित कर दे। क्या चीज में परिवर्तित कर दे? लेकिन स्टॉक का ही तो बता रहे हैं, तो स्टॉक में परिवर्तित मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अंशों का समूह होता है। अंशों का क्या होता है? समूह। तो लिख देना, ऐसे लिखना क्या? अंशों का वह समूह, अंशों का ऐसा समूह जो पूर्ण चुकता हो, या पूर्ण चुकता अंशों के समूह, पूर्ण चुकता अंशों के समूह को जो अंतर नियमों में उल्लेखित नियमों के आधार पर परिवर्तित किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो? क्या करेंगे? बना रहे हैं, इसका असर देखोगे ना एकदम गंभीर टाइप का है, लेकिन समझ आ गया होगा। समझ आ गया होगा क्या होता है? चलो टूटी फूटी में लिखेंगे। अरे फ्रूटी इधर ऐसे देखो, जब कंपनी, इसको स्टॉक किसको बोलते हैं? जब कंपनी अपने पूर्ण चुकता अंशों को है ना, पूर्ण चुकता अंशों को किसमें परिवर्तित कर दे, ये वाला एक पॉइंट उठाते हैं। जैसे इसके आशय में दिया होना चाहिए कि अच्छा, हाँ वही लिख रहे हैं, इसका अंदर परिवर्तित कर दे। ये भैया आप लोग पाप नहीं कर रहे हैं, पहला खुद वाला क्या लिखा मालूम? इसका अंदर परिवर्तित कर दे। अब बता क्या चीज करें इसका? देखो पहला कोई बात नहीं, अब जो है तो हमें क्या कर सकते हैं। इधर देखो, सुनो जी, स्टॉक का अर्थ, जब कोई कंपनी अपने पूर्ण चुकता अंशों को अंतर नियमों के अनुसार, अंतर नियमों के अधिकृत नियमों के, लिखा ना, अंतर नियमों द्वारा अधिकृत नियमों के अनुसार या उल्लेखित नियमों के अनुसार स्टॉक में बदल दे। क्या चीज को बदल दे?
पूर्ण चुकता अंशों को अंतर नियम में उल्लेखित नियमों के अनुसार बदल के तो वो क्या कहलाता है? स्टॉक। हो गया, हुआ? नहीं हुआ? हुआ? ओके, अब विशेषता में जाओ, इसका निर्गमन नहीं हो सकता। अंतर नियमों में अगर उल्लेख है कि हाँ बदल सकते हैं अपने पूर्ण चुकता को, तभी बदलेंगे। 20 बार वगैरह बोलते हो गया। ठीक, अगला मूल्य एक समान। अच्छा, ये भी डाल देना आशय में, जिनके मूल्य, अब देखो मैं इतने सारे का पूरा आशय में ही डाल रहा हूँ, आराम से देख रहा हूँ। क्या कंपनी के, जब कोई कंपनी अपने पूर्ण चुकता अंशों को है ना, कंपनी के अंतर नियमों के अधिकृत नियमों के अनुसार परिवर्तित कर दे तो उसे स्टॉक कहते हैं। और इन स्टॉकों का निर्गमन नहीं किया जा सकता है और इन स्टॉकों की कीमत भिन्न भिन्न होती है या समान नहीं होती और इनमें क्रम भी नहीं पाया जाता है। हो जाएगा जी? सब चीज विशेषता पूरा किसमें डाल दिया? यहाँ लंबा हो गया वो। और उसके बाद फिर उसी का यूज हम लोग क्या चीज में करेंगे? आ रहा है मजा जी। चले आगे, फिर आज के मुख्य क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ओर चलते हैं? मुख्य क्वेश्चन क्या है? मुख्य क्वेश्चन के लिए मिटाना पड़ेगा पूर्वाधिकार अंशों प्रकार। फोटो खींचा दो ना। ठीक है, फोटोग्राफी करो जल्दी, फिर आगे जल्दी करो भैया। 50 पे फोन मार दो, एक फोन से खींच के भेज देंगे। हो गया सर, मिटा दो। हो गया जी? हाँ मिटा दो। देखो एक ना ये मिटा दो भाई। हाँ मिटा दो। हाँ उसे तो मैं सोच रहा हूँ कि कितना मिटा हाँ भाई। हो गया सर। थोड़ा साइडिंग से मिटा क्वेश्चन जिंदाबाद। चलो चालू करें। कोई आज का क्या है भैया? पहला अंश क्या है जी? और अंश के बाद क्या है? ये अंश हो गया और क्या हो गया? अब कभी भी अंतर लिखते हैं मैं क्या बोलता हूँ? ना पहले क्या बोलती है? आधार लिए उसके बाद उसका पहला पॉइंट क्या होता है? आशय। महाशय क्या होता है वो? अब आशय क्या लिखते हैं? ये अंश क्या होता है? स्टॉक क्या होता है? एकदम जरूरी चीज है, लिखना पड़ेगा। अंश किसे कहते हैं? कंपनी को कुल जितने भागों में बांटा जाता है उसके एक भाग क्या होता है? बस एक स्टॉक के बारे में भी देखें, है ना। कंपनी के ऐसे पूर्ण चुकता अंश जिन पर क्या बोलते हैं, कंपनी के ऐसे अंशों का समूह जिन पर पूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है। पूर्ण चुकता अंशों के समूह को जिन्हें अंतर नियमों के अधीन, अंतर नियमों के अनुसार परिवर्तित किया गया, उसको क्या बोलेगा? स्टॉक। हो जाएगा। अब पॉइंट अगला, दूसरा क्या ले लेंगे? निर्गमन। क्या लेंगे जी? इन्हें निर्गमित आया जी? अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य। तो इन पर मूल्य अंकित होता है, इन पर मूल्य नहीं होता। एकदम इजी है। मूल्य अंकित होता है, मूल्य अंकित नहीं होता। फिर अगला, पूर्णदत्त अंशों का पूर्णदत्त होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इनका पूर्णदत्त होना आवश्यक है, क्योंकि पूर्णदत्त अंशों से ही क्या बनते हैं? हुआ ये। अगला, हस्तांतरण। इसके एक टुकड़े, भैया तुम्हें क्या याद है कि सर अंशों का हस्तांतरण होता है ना, लेकिन याद है अंशों के इसके एक टुकड़े का यहाँ पे कुछ बोला और चाहे ना, ये समूह का बनता है तो इसका एक टुकड़ा भी हस्तांतरित हो सकता है, लेकिन एक शेयर का टुकड़ा हस्तांतरित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे होता है हस्तांतरण।
इसके टुकड़े हस्तांतरित नहीं हो सकते और इसके टुकड़े हस्तांतरित हो सकते हैं, क्योंकि खुद समूह से बनता है। आया? सर अगला संख्या, इन पे संख्या व क्रम आवश्यक होता है और इन पे संख्या व क्रम आवश्यक नहीं होता। आया क्या? फिर आगे रजिस्ट्री इनकी आवश्यक होती है, मतलब जरूरी है, और इनका होना आवश्यक नहीं है। मतलब ये रजिस्टर्ड हो, ऐसा होना, शेयर रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन ये स्टॉक जो रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। आया? सदस्यता, ये कंपनी के सदस्य होते हैं, ये सदस्य नहीं भी हो सकते। आया? ये क्या होते हैं? और ये नहीं भी हो सकते। रजिस्ट्रार को सूचना, अगर आप पूर्णगत अंशों को किसमें परिवर्तित किया? स्टॉक। तो 30 दिन के अंदर इसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी होती है। आया? बाबू काय किए? पूर्णगत अंशों को किसमें कन्वर्ट किए? तो इसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी होती कि नहीं होती? कितने दिन के अंदर देनी होती? 30 दिन से 1 दिन भी देरी हुआ, ये वाला 30 दिन के हिसाब से फाइन बताया ना। अच्छा, फिर ये हुआ यहाँ तक का? हाँ, लेकिन सर इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखना है कि अगर स्टॉक को किस दिन में परिवर्तित कर रहे हैं तो उसकी सूचना नहीं भी दोगे तो चले। आया? आया कि नहीं आया? चलो, किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो जल्दी बोलो। एक बार सबको बोल के देखो। रुको, हर सबको एक बार बोलते हैं, आपके दिमाग में कुछ आना चाहिए। निर्गमन इसका क्या होता है? हो सकता है, नहीं हो सकता। अंकित मूल्य अंकित ऐसे समझो, इसका रेट लिखा होता है, रेट नहीं लिखा होता भैया। अंश पूर्णदत्त नहीं भी हो सकता, जब भी हो सब जन पैसा दिया हो, लेकिन ये पूर्णदत्त, ये वाला यहाँ पे हस्तांतरण शेयर का भी होता है, लेकिन हम उसके टुकड़े की बात कर रहे हैं, एक हिस्से की बात। आया समझ? तो यहाँ पे अंशों का टुकड़ा हस्तांतरित लेकिन इसका हिस्सा आया। अब क्या करें? इनमें क्रम में संख्या होना आवश्यक है, लेकिन इनमें क्रम और संख्या अनिवार्य नहीं है। रजिस्ट्री, इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इसका जरूरी नहीं है। सदस्यता, सदस्य होना जरूरी नहीं है, और ये रजिस्ट्रार को सूचना शेयर, फुली पेड अप शेयर्स बिकम्स स्टॉक, तब अपन सूचना देंगे। बट स्टॉक बिकम्स अनदर थिंग्स, सूचना नहीं देना। आया समझ? सूचना के दिन के अंदर देना है, प्रतिदिन 1000, ये भी लिख सकते हो। बस वो देखेगा सामने में, भाई बाप रे कैसे याद है? आया? बोलो बोलो ना सर, वो संख्या को क्रमबद्ध पढ़नी, जैसे भी संख्या या क्रम, संख्या या क्या लिख रहे हो? हाँ, क्रमांक लिख रहे हो तो संख्या या क्रमांक है ना, क्योंकि संख्या से अगर एकदम स्विच नहीं समझ आया तो क्या चीज समझ आ रहा है? क्लियर है? एक काम करो, इसी क्वेश्चन में समता और पूर्वम अंतर भी देख लेगा, एकदम पूरा रेडी हो जाएगा क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त रेडी हो जाएगा। बताओ समता और पूर्वम अंतर। बाहर के 12 बजे आपकी आवाज आएगी, जिगड़ तो बस अरे इसका पॉइंट ठीक है सर, in this jigid your voice is audible. हाँ, Yeah bro. चलो चालू करें। अभी बच्चा है। आज हम पढ़ेंगे समता कॉलोनी, 14 कॉलोनी पढ़ता है। ये क्या हुआ?
कॉलेज में सबसे पहले आपको चलो चलो समता ये मैं बार बार बोलता हूँ किसी भी चीज का अंतर लिखना है तो पहले क्रमांक अंतर का आधार फिर वो दोनों चीजें और उसमें भी सबसे पहला चीज होता है उसका भैया महाशय अगर आप किसी चीज का आशय नहीं जानते तो आप क्या ही उसके बारे में अंतर बताओगे भाई है ना जानते नहीं शेर क्या होता है भालू क्या होता है बता रहे हाँ तो समतांश कंपनी के ऐसे अंश जिन्हें पूर्वाधिकार अंशों के भाग लाभ प्राप्त होता है तथा जिनके लाभ की दर निश्चित नहीं होती समतांश कहलाते हैं पूर्वाधिकार कंपनी के ऐसे अंश जिन्हें सबसे पहले लाभ प्राप्त होता है जिनके लाभ की दर निश्चित वो क्या कहलाते हैं चले आगे फिर दूसरा स्वामी क्या मी स्वामी में ले लो ये कंपनी क्या होता है भुगतान में प्राथमिकता क्या लिखोगे प्राथमिकता इन्हें भुगतान की प्राथमिक इन्हें अच्छा एक काम करते हैं भुगतान का क्रम लिख लेते हैं भुगतान का क्या लिख लेंगे इन्हें पूर्वा के बाद लाभ प्राप्त होता है और इन्हें सर्वप्रथम हो जाएगा जी इन्हें सबसे पहले लाभ प्राप्त होता है और इन्हें उनके लाभ की दर निश्चित अनिश्चित है तो क्या लिखो निश्चितता लिखो इनके लाभ की दर क्या होती है क्या होती है आया जी अच्छा समता को पूर्वम परिवर्तित और पूर्वक समता परिवर्तन लिख देते हैं क्या लिख देते हैं इन्हें समतम पूर्वम परिवर्तित पूर्वा को समतम परिवर्तित पूर्वम परिवर्तित अब कंपनी सभा में उपस्थित होने का अधिकार उनको आया तो और पॉइंट उठा लेते हैं ऐसा लेते हैं ना पूंजी की वापसी पैसा वापस सातवां ले लो पूंजी की वापसी पूंजी की क्या लेते हैं वापसी पूंजी की वापसी बताओ क्या सीखेंगे इसका पैसा वापस इसका पैसा वापस एक पॉइंट क्या था ये क्या बोला तुमने सभा में उपस्थित होने का हाँ सभा और क्या ले सकते हैं पूंजी कंपनी संचालन भाग लेने का अधिकार वो इधर देखो संचालन संचालन में भाग लेने का अधिकार इनको होता है इनको संचालन में क्या करने का अधिकार और नोवा डालो देखो एकदम अजीब सा देखो क्या सुनो समता के प्रकार नहीं होते अरे भैया जी कितने प्रकार के इतना काफी है इतना हुआ ही है और बढ़ा दो बढ़ा लेते हैं संख्या देखो संख्या जो कि नीचे तो आई है वो इधर ले लो 10वां क्या लेते हैं संख्या देखो समता अंशों की संख्या क्या होती है कम और बाबा गलत बोल दिए समता अंशों की संख्या समता पहले ना समता अंशों की संख्या अधिक होती है क्या होती है और पूर्वक संख्या क्या होती है ठीक है ये लोग चिल्ला रहे जोखिम कॉमन सेंस यार इसमें अधिक जोखिम होता है सब भाई इजीली याद हो जाएगा और इसमें क्योंकि इसका हिस्सा निश्चित होता है ना हाँ क्या लिखो 11 सर अच्छा ठीक है और हो गया ओके करो भैया पंडित जी थोड़ा हो गया मैं कभी नहीं बोला हो गया